हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में। किसके बारे में? संधारित्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधारित्र को समझने से पहले आपको याद होना कि धारिता क्या होती है। धारिता का जो हमने फॉर्मूला निकाला था पिछले वीडियो में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आया है, वहां जाके देख सकते हैं। तो आपकी जो धारिता होती है जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखिए, यदि मैं बात करूं Q की तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? V के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी से तो हमने रिलेशन निकाले थे C बराबर Q अपॉन V। अब यदि मैं C को 2 गुना बढ़ाता हूं तो आपका Q भी कितना बढ़ेगा? 2 गुना ही बढ़ेगा। अनुक्रमानुपातिकता का यही अर्थ होता है। यदि मैं आपके विभव को 3 गुना बढ़ा दूं तो ये भी कितना बढ़ेगा? 3 गुना बढ़ेगा। ओके, तब यदि मैं आपके विभव को 2 वोल्ट बढ़ाऊं तो आपका आवेश भी कितना बढ़ जाएगा? 2Q हो जाएगा आपका आवेश, अर्थात 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आपका जो धारिता है वो तो नियत ही रहेगी सदैव। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो आपका C रहेगा वो कैसा रहेगा? सदैव नियत बना रहेगा। यदि मैं आपके आवेश को कितना बढ़ा दूं? 3 गुना बढ़ा दूं, 3 गुना क्या बढ़ा दूं? आपका आवेश बढ़ा दूं तो आपका विभव कितना बढ़ जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। और जो आपकी धारिता है वो क्या रहेगी? सदैव नियत रहेगी। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं 4 गुना बढ़ा दूं आपका आवेश तो आपका विभव कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और आपकी धारिता कैसी रह जाएगी? नियत रह जाएगी। अर्थात आपकी धारिता जो रहेगी वो सदैव क्या रहेगी? नियत रहेगी। किंतु संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं। अब किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? देखिए, यदि मैं इस प्रकार का कुछ करूं कि C बराबर क्या होता है आपका? Q अपॉन V। अब यदि मैं इस Q को नियत रख दूं किसी भी प्रकार से, यदि मैं इस Q को नियत रख दूं, ओके, तो आपका Q क्या बन जाएगा? एक प्रकार से कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट टर्म बढ़ती तो क्या होता है? आपका अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह आ जाता है। अर्थात जो आपकी धारिता है वो किस पे निर्भर करेगी? सीधे सीधे V पर निर्भर करेगी। अब यदि मैं V के मान को बढ़ाता हूं तो आपकी धारिता क्या होगी? कम होगी। और यदि मैं आपकी V के मान को घटाता हूं तो आपकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके, तो सामान्य परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं कि आप आवेश को जितना बढ़ाते हैं विभव भी उतना ही बढ़ जाता है। उसके अनुसार जो आपकी धारिता रहेगी सदैव क्या मिलेगी? आपको नियत मिलेगी। किंतु यदि मैं कुछ इस प्रकार से करूं कि आपके इस आवेश को नियत रख दूं, आवेश को क्या कर दूं? नियत रख दूं, तो जो आपका धारिता होगी वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी? इस V के। यदि मैं V को बढ़ाता हूं तो C कम होगा और यदि मैं V को कम करता हूं तो C क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अर्थात हम आवेश को नियत रखकर विभव के मान में वृद्धि या कमी कर धारिता के मान को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो आपका संधारित्र है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। संधारित्र में हम क्या करते हैं? आपके जो आवेश रहता है उसे क्या रखते हैं? नियत रखते हैं। आपका जो आवेश Q है उसे नियत रखते हैं और जो विभव के मान में क्या करते हैं? कमी करते हैं। विभव के मान में क्या लाते हैं? कमी लाते हैं, जिससे कि धारिता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो संधारित्र का सिद्धांत समझ में आए कि संधारित्र की सहायता से हम आपके किसी भी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव के मान में कमी कर उसके धारिता के मान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। यह है आपका संधारित्र का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे संधारित्र की कार्यविधि के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे संधारित्र की कार्यविधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संधारित्र की कार्यविधि क्या कहती है आपकी? ओके, संधारित्र की परिभाषा भी देखेंगे, कार्यविधि के पश्चात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। माना यह क्या ले लेते हैं? आपके एक छड़ ले लेते हैं। ये क्या ले लेते हैं? आपके एक छड़ ले लेते हैं और इस छड़ को नाम दे देते हैं हम A। ओके, इस छड़ को क्या नाम दे देते हैं? हम A नाम दे देते हैं और इसे हम क्या दे देते हैं? आपका प्लस Q आवेश क्या करते हैं? प्रदान कर देते हैं। तो प्लस Q आवेश प्रकार से क्या हो जाएगा? आपका व्यवस्थित हो जाएगा।
ओके, इस छड़ को हमने क्या किए, ये छड़ आपकी ए है, इस छड़ को हमने प्लस के आवेश प्रदान किए तो इस प्रकार से वो वितरित हो गया। अब हम इसके निकट कोई अन्य दूसरी छड़ ला रहे हैं बी, एक अन्य छड़ बी ला रहे हैं जो कि कैसी आपकी उदासीन है, जो कि कैसी है उदासीन है। उदासीन का अर्थ क्या होता है, उदासीन का अर्थ कई लोग समझते हैं कि उसके भीतर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, उसके भीतर जो आवेश है वो कितना है, शून्य है। यह बात सत्य है कि उसके भीतर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं हम, उदासीन कहते हैं। अर्थात इसके भीतर क्या होगा, आवेश शून्य होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसा कदापि नहीं है। देखिए इसके अंदर कोई क्षण उदासीन है, इसका अर्थ होता है आवेश शून्य है। आवेश शून्य है तो बहुत प्रकार से हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है इसके भीतर कोई भी आवेश न हो, न ही धनात्मक हो न ही ऋणात्मक हो, या दूसरा तरीका है कि इसमें जितने धनावेश है, जैसे इसमें मान लेता हूं मैं इतने धनावेश है तो उतने ही क्या हो, ऋणावेश हो, उतने ही क्या हो, ऋणावेश हो। तब भी जितने धनावेश है उतने ऋणावेश है, तो एक जितने धनावेश है वो उतने ही ऋणावेश को कैंसिल कर देंगे और आपका आवेश क्या आ जाएगा, उदास। तो जो आपकी क्षण होगी वो क्या बन जाएगी, उदासीन बन जाएगी। साधारणतः लोग क्या समझते हैं कि क्षण उदासीन है, अर्थात इसके अंदर नहीं धनावेश है नहीं ऋणावेश है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उदासीन होने का अर्थ यह होता है कि जितने धनावेश है उतने ही क्या है, ऋणावेश है। तो हमने एक क्षण लिए ए जिसे हमने प्लस भी आवेश दे रखा है, और एक क्षण उदासीन लिए जिसके अंदर जितने धनावेश है उतने ही क्या है, ऋणावेश है। इसका जो आपका विभव है वो कितना मान लेता हूं मैं, आपका v है। इस पर जो जितना भी विभव वो कितना मान लेता हूं मैं, आपका कैपिटल V है। और ये तो चूंकि उदासीन आवेश है तो इसका विभव नहीं निकलेगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, इस क्षण पर क्या है आपका प्लस भी आवेश है, तो वो क्या करेगा, इस क्षण के भीतर उपस्थित जो माइनस आवेश है, दिख रहे हैं आपको माइनस आवेश, इन्हें क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो प्लस है वो दूसरे प्लस को अपने से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो क्या होगा, ये जो अंदर उपस्थित माइनस आवेश है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी आपके। क्यों, क्योंकि इस प्लस आवेश ने इस क्षण के इस माइनस आवेश को अपनी ओर आकर्षित किया, और इसके भीतर जो प्लस आवेश होंगे वो क्या होंगे, इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे विपरीत दिशा में। क्यों, क्योंकि इस प्लस के आवेश ने इस माइनस के आवेश को अपनी ओर आकर्षित किया, और इस प्लस के आवेश ने इस प्लस आवेश को क्या किया, अपने से प्रतिकर्षित किया, जिस कारण ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो गए। ओके, अब यहां जरा गौर कीजिए, हम पहले इस क्षण पर जो भी आवेश था वो किसके कारण था, केवल इस प्लस के आवेश कारण, जो कि हमने बाहर से दिए थे, इस प्लस के आवेश कारण इस पर क्या था, विभव था। अब इस क्षण पर जो विभव होगा वो इन माइनस आवेश के कारण भी होगा और इस प्लस आवेश के कारण भी होगा। ओके, पहले केवल इसके कारण क्या था आपका, इस प्लस के आवेश कारण इस क्षण पर विभव उपस्थित था। अब इस माइनस के कारण और इस प्लस के कारण भी इस पर क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। ओके, तो देखिए अब बात आती है कि इसके द्वारा उत्पन्न यहां ज्यादा विभव होगा या इसके द्वारा उत्पन्न यहां ज्यादा विभव होगा। देखिए इस माइनस के आवेश से इस प्लस आवेश की दूरी कितनी है, इतनी है। इस प्लस के आवेश से इस प्लस की दूरी कितनी है, इतनी है। बताइए इस माइनस के आवेश से इस प्लस के आवेश की दूरी ज्यादा है या इस प्लस आवेश से इस प्लस आवेश की दूरी ज्यादा है? आप कहेंगे कि इसकी दूरी कम है। अब यदि दूरी कम है तो विभव क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। अर्थात इस माइनस के आवेश कारण जो इस क्षण पर है विभव ज्यादा उत्पन्न किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने फॉर्मूला पढ़े V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। जरा यह गौर कीजिए, R का मान जितना कम होगा विभव का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ देखिए R क्या है, दूरी, तो R का मान जितना कम विभव उतना ही ज्यादा, जबकि यहाँ दूरी का मान ज्यादा है, मतलब कि इसके द्वारा जो यहाँ विभव उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, कम उत्पन्न होगा। वो कैसा होगा, कम उत्पन्न होगा। हम क्या मान लेते हैं कि पहले जो आपका इस
जो विभव था इसका मान कितना था आपका 15 था। मतलब कि प्रारंभिक अवस्था में जब ये उदासीन थी और ये प्लस क्यू आवेश था, केवल इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, तब इस परिस्थिति में जो इसका विभव था v था, इसे हमने 15 मान दिए। ओके, अब जैसे इस प्लस ने इस माइनस को अपनी ओर आकर्षित किया और प्लस को प्रतिकर्षित किया तो इस पर विभव उत्पन्न हुआ। ओके, तो इस पर कुल कितना विभव हुआ, कुल कितना विभव होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव क्या हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में इसका कितना विभव था v। ओके, va प्लस इस माइनस द्वारा, इस माइनस आवेश द्वारा जितना भी यहां विभव उत्पन्न किया होगा उसे भी जोड़ना पड़ेगा हमें, धन इस प्लस के आवेश द्वारा यहाँ पर जितना भी विभव उत्पन्न होगा उसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। ये होगा, पहले इस पर प्लस क्यू आवेश था तो इस पर विभव का मान v जिसे हमने 15 मान लिए। अब यहाँ पर जब इसने माइनस को अपने आकर्षित किया, प्लस को अपने से प्रतिकर्षित किया, तो इसके द्वारा भी यहाँ विभव उत्पन्न किया जाएगा, इसके द्वारा भी उत्पन्न या विभव किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में जब माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश पर विभव उत्पन्न करेंगे तो कुल विभव क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में इसका जिसका विभव होता प्लस इसके द्वारा जितना विभव उत्पन्न किया प्लस इसके द्वारा जितना विभव उत्पन्न किया उतना किसके बराबर आ जाएगा, आपके कुल विभव के बराबर आ जाएगा। आपका प्रारंभिक अवस्था में विभव कितना था 15 प्लस, अब देखिए वीबी को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से मानना है कि इसका मान कैसे प्राप्त हो, अधिक से अधिक प्राप्त हो। मैं मान लेता हूं आपके जो इस प्लस आवेश के द्वारा जो उत्पन्न इस क्षण पर जो विभव है वो कितना है आपका 3 है, वो कितना है आपका 3 है। तो अब आप बताइए यदि इसके द्वारा उत्पन्न विभव इस क्षण पर यदि प्लस का 3 है तो इसके द्वारा ऑब्वियसली बात है 3 से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके द्वारा उत्पन्न क्या होगा, विभव ज्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं इसके द्वारा जो उत्पन्न विभव है वो कितना है आपका 5 है, वो कितना आपका 5 है। अब चूंकि यह ऋणावेश है तो ऋणावेश के द्वारा उत्पन्न जो भी विभव होगा वो भी कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, वो कैसा होगा, ऋणावेशित ही होगा। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा आपका 15, तो ये हो जाएगा आपका 13, वो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक अवस्था में आपका विभव कितना था 15 वोल्ट था, अब आपका विभव कितना हो गया, इस क्षण पर प्रारंभिक अवस्था में आपका विभव कितना था 15 वोल्ट था, अब इस क्षण में कितना हो गया 13 वोल्ट हो गया है। और देखिए जो आपका आवेश है वो अभी भी नियत ही है, प्रारंभिक अवस्था में जब इसका 15 वोल्ट था तब भी प्लस के आवेश था, इस क्षण पर कुछ समय पश्चात भी आवेश प्लस क्यू है किंतु विभव कितना हो गया इसका 13 वोल्ट हो गया। अर्थात हम C बराबर Q अपन V को ध्यान से देखें तो हम Q को नियत रखते हुए V के मान में कमी करने में सफल हुए। अब यदि V के मान में कमी हुई है तो आपकी धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये है आपका एक संधारित्र की कार्यविधि। संधारित्र में हम क्या लेते हैं, संधारित्र में एक क्षण लेते हैं, उस क्षण को हमने नाम A दे दिया और एक उदासीन क्षण लेते हैं जिसे हम नाम B दे दिया। इस जो आपकी क्षण है, जो आपकी पहली क्षण है इसे हमने प्लस के आवेश दे रखा है और ये क्या है उदासीन है। अब जो प्लस के आवेश है उस उदासीन क्षण के माइनस को अपने ओर आकर्षित करेगी और इस प्लस को अपने से क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। अब इस माइनस द्वारा भी इस क्षण पर विभव आरोपित किया जाएगा, इस प्लस द्वारा भी इस क्षण पर विभव आरोपित किया जाएगा, किंतु इस माइनस की इस प्लस से दूरी कम होने के कारण अधिक विभव आरोपित किया जाएगा, किंतु इस प्लस से दूरी अधिक होने के कारण कम विभव आरोपित किया जाएगा। जिससे कि यदि हम कुछ समय पश्चात इस क्षण पर विभव का मान निकाले तो प्रारंभिक अवस्था में जो आपका विभव था उसके मान से क्या प्राप्त होगा, हमें कम विभव प्राप्त होगा। अर्थात हम आवेश को नियत रखते हुए, पहले भी प्लस क्यू आवेश था अभी भी प्लस क्यू आवेश ही है, तो नियत रखते हुए विभव के मान में कमी करने में सफल हुए। अब यदि हमने विभव के मान में कमी कर दे तो आपकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये होती है आपकी संधारित्र की कार्यविधि। अब देखिए यहां थोड़ा गौर कीजिएगा, अब यदि ये +3 नहीं रहता, यहाँ
यहाँ +3 रहता, +3 नहीं रहता, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस प्लस द्वारा यहाँ पर विभव आरोपित नहीं किया जाता। तो बताइए इस परिस्थिति में इसका विभव कितना निकलता? 10 निकलता। क्या निकलता? 10 निकलता। अर्थात पहले तो विभव के मान में केवल 2 वोल्ट की क्या आई थी? कमी आई थी, लेकिन अब जैसे ही प्लस का आवेश हटा तो कितने वोल्ट की कमी आ गई? 5 वोल्ट की कमी आ गई। अब यदि 5 वोल्ट की कमी आ गई तो विभव के मान में बहुत ज्यादा कमी आ गई। पहले कम कमी थी ना, 2 वोल्ट की कमी, अब विभव के मान में 5 वोल्ट की कमी आ गई, अर्थात बहुत अधिक कमी आ गई। अब बहुत अधिक कमी आ गई तो आपकी धारिता के मान में भी क्या हो जाएगी? बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। अर्थात यदि हम किसी भी प्रकार से इस प्लस के आवेश को हटाने में सफल हुए तो हम इस क्षण की धारिता के मान में और भी अधिक क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए हम करने के लिए क्या करेंगे, इसे भूसंपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे? इस क्षण को भूसंपर्कित, अर्थात ये जो आपकी क्षण है इसे भू से जोड़ देंगे आपकी ऐसे। ये हमने इस क्षण को क्या कर दिए? इस क्षण के इस वाले भाग को भूसंपर्कित कर दिए। तो जैसे ही भूसंपर्कित किए तो जो आपकी पृथ्वी है, भूसंपर्कित हमने पृथ्वी से संपर्कित किए, तो पृथ्वी से यहाँ जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और इन सभी प्रोटॉनों को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। अर्थात ये कितने प्रोटॉन है यहाँ? कितने प्लस आवेश है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे पृथ्वी की सतह से और इन 8 प्लस आवेश को क्या कर देंगे? पूरी तरह निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरी तरह निरस्त कर देंगे। अब जैसे निरस्त कर दिए, अब जो भी विभव यहाँ उत्पन्न होगा वो केवल किसके कारण उत्पन्न होगा? इस माइनस के आवेश के कारण और इसके खुद के आवेश के कारण उत्पन्न होगा। जो भी यहाँ विभव उत्पन्न होगा, इस प्लस के आवेश के कारण विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो यदि हम कुल विभव की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 15 था इसका प्रारंभिक विभव। इसने कितना विभव उत्पन्न किया था? आपका -5। इसने कितना उत्पन्न किया था? आपका +3 उत्पन्न किया था, जिससे कि 13 वोल्ट आया था। अब मैंने इस क्षण के इस भाग को भूसंपर्कित कर दिया, जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन आकर इन्हें क्या कर रहे हैं? प्लस आवेश को निरस्त कर गए। अब निरस्त कर गए अर्थात इसके द्वारा तो विभव उत्पन्न होगा, अर्थात इस +3 के मान को हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो 15 - 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में जो आपकी 2 वोल्ट की कमी आ रही थी, पहले कितना मिला था आपको? 13 वोल्ट। अब कितना मिला? 10 वोल्ट। पहले जब 2 वोल्ट की कमी आ रही थी, अब कितने वोल्ट की कमी आ रही है? 5 वोल्ट की कमी आ रही है। अर्थात आपके विभव के मान में कमी ज्यादा हुई है। विभव के मान में क्या हुई है? ज्यादा कमी हुई है। तो आपकी धारिता के मान में कैसी होगी? ज्यादा वृद्धि होगी। ओके, ज्यादा क्या होगी? वृद्धि होगी। और आपका आवेश अभी भी क्या है? नियत ही है। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, ये इसकी परिभाषा है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम किसी चालक की, देखिए इस चालक के धारिता के मान में हमें वृद्धि करना था, तो इस चालक के आकार में क्या हमने कोई वृद्धि की है? क्या लंबाई में कोई वृद्धि की है? नहीं की है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके आवेश को नियत रखकर, देखिए प्लस के आवेश नियत थी, उसके आवेश को नियत रखकर उसकी धारिता के मान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो संधारित्र की परिभाषा क्या हुई? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना तथा आवेश को नियत रखते हुए उसकी धारिता के मान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। धारिता के मान में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। अर्थात संधारित्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? आपके धारिता के मान को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अब धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अब यदि आपने आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा दी, एक प्रकार से आपने क्या बढ़ा दी? विद्युत ऊर्जा का मान बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? क्योंकि जब भी आवेश गति करता है तो आपकी क्या उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात संधारित्र की सहायता से आप विद्युत ऊर्जा के मान में वृद्धि कर सकते हैं, या भी इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जो आपका संधारित्र है वो क्या है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक प्रकार से साधन है। ये जितना आवेश ग्रहण करेगा उतना ही विद्युत ऊर्जा इसके अंदर क्या हो जाएगी? संचित होते जाएगी।
तो हम क्या करते हैं संधारित्र में? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि के बिना उसके आवेश को नियत रखते हुए धारिता के मान में वृद्धि की जाती है। यह एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा संचित करने का साधन है। इसका सिद्धांत जानते हैं। हम आवेश को नियत रखते हैं, इसके विभव के मान में अधिक कमी करते हैं जिससे कि इसके धारिता के मान में अधिक वृद्धि होती है। यदि इसकी कार्यविधि की बात करें तो दो क्षण ली जाती है, एक पर प्लस क्यू आवेश रहता है, एक उदासीन रहता है। यह प्लस क्यू आवेश उदासीन क्षण के माइनस को अपने आकर्षित करता है और प्लस को अपने से क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। उदासीन क्षण के माइनस आवेश और प्लस आवेश द्वारा क्या किया जाता है? इस क्षण ए पर विभव उत्पन्न किया जाता है। इस माइनस के आवेश की दूरी इस प्लस से कम होने के कारण अधिक विभव उत्पन्न किया जाता है, जबकि प्लस के द्वारा क्या किया जाता है? कम विभव उत्पन्न किया जाता है क्योंकि उससे दूरी ज्यादा है। अब यदि जिससे कि आपके विभव के मान में क्या हो जाती है? कमियां हो जाती है। अब यदि हम इस उदासीन क्षण के एक छोर को भू संपर्कित कर दे तो यहाँ के जितने भी प्लस के आवेश है वो क्या हो जाता है? आपके निरस्त हो जाते हैं, जिस कारण आपके क्षण के जो विभव के मान में और अधिक कमी होती है। पहले कितनी कमी होती है? 13 वोल्ट की। अब कितनी की हो रही है? 10 वोल्ट की कमी हो रही है। और विभव के मान में जैसी ही कमी होती है वैसे आपकी धारिता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये है आपकी संधारित्र का परिभाषा, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की कार्यविधि। संधारित्र का यदि आप उपयोग की बात करें तो संधारित्र का उपयोग हम कई स्थानों में करते हैं। जैसे कि संधारित्र का उपयोग आप प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यह आपका अध्याय नंबर 7 है जिसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। इसका उपयोग दौलित्र में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? दौलित्र में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? दौलित्र में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो रेडियो सेट में ट्यूनिंग के लिए, किसके लिए किया जाता है? ट्यूनिंग। रेडियो सेट में ट्यूनिंग के लिए भी किया जाता है आपके संधारित्र का उपयोग। तो यह बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि, सिद्धांत, संरचना किस प्रकार से बना के आ सकते हैं और उपकरण का वर्णन ये तो आसानी से कर ही सकते हैं कि हमने दो क्षण ली थी, उदासीन थी, एक थी, इसे हमने भू संपर्कित करा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि यह चैनल आपकी बोर्ड परीक्षा तक आपकी पूरी तरह से मदद करने वाला है। थैंक यू।